मधुबनी जिले के झांझरपुर अनुमंडल अंतर्गत अंधरा ठांडी थाना क्षेत्र के सहुरिया गांव में बुधवार की देर रात नकाबपोश डकैतों का तांडव देखने को मिला। 10 से 15 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने गृहस्वामी को बंधक बनाकर 10 लाख कैश और 40 लाख के जेवरात कुल 50 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूटपाट के पहले गृहस्वामी राजकुमार साहू के पुत्र राजेश कुमार साहू को चाकू और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। वहीं इस डकैती कांड में सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि एक डकैत का मौत हो गया है। घटना देर रात 1:53 का है। सूचना देने के बावजूद पुलिस द्वारा विलंब से पहुंचने का पीड़ित परिवार और गांव वालों ने गंभीर आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय से पहुंचती तो नकाबपोश अपराधी रंगे हाथ दबोचा जा सकता था। बताते चले कि राजेश कुमार साहू पेशे से व्यवसायी हैं। वो अपने आवासीय परिसर में ही ज्वेलरी शॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चलाते हैं, जहां देर रात नकाबपोश अपराधियों ने उनके घर को टारगेट कर जमकर लूटपाट किया। घटना की सूचना लोगों को मिली। लोगों की भारी भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गई। लोगों का आक्रोश पुलिस पर फूट पड़ा। पुलिस के सामने ही जमकर लोगों के द्वारा नारेबाजी की गई और जल्द से जल्द घटना का उद्भेदन करने की मांग की गई है। वहीं गांव वालों का कहना है कि इस तरह की घटना शहरों में हुआ करता था, लेकिन गांव में इस तरह की घटना होने से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन को अविलंब इस घटना का उद्भेदन करना चाहिए। साथ ही इन आक्रोशित गांव वालों ने संबंधित थाना पुलिस द्वारा रात्रि गश्ती पर सवाल खड़ा करते हुए रात्रि गश्ती तेज करने की आवश्यकता बताई है। सहुरिया गांव में घटना हुआ। वादी के द्वारा बताया गया कि वहां डकैती की घटनाएं हुई थी। 7 या 8 से ज़्यादा लोगों का आने का सूचना है, जैसा हम लोग को पता चला, आगे बताए वो लोग। तो वहाँ एक टायल 112 की टीम को सूचना मिला था रात के 1:53 में। 112 को सूचना मिला, 112 का टीम तुरंत वहाँ पहुँचा। लगभग 2:20 तक वहाँ पहुँचा और घटनास्थल को देखा। उसके बाद थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी को सूचना 2:20 में हुआ था। थाना प्रभारी तुरंत ही यहाँ से निकले और वहाँ घटनास्थल पे गए। घटनास्थल का निरीक्षण किए। वहाँ एक डेड बॉडी भी था, जो आपका राजकुमार शाह और राजेश शाह जो हैं, उनके घर के अंदर ही एक व्यक्ति का ब्लड सैंपल था। ब्लड का निशानी था बाहर उसको खींचते हुए, जो घर के उसके बाएं साइड नहीं दाएं साइड का जो दरवाज़ा है, जिधर मड़ुआ का खेत है, उस साइड उसका एक डेड बॉडी था। उसको घसीटने जैसा है। उसका फोटो वीडियोज भी है, मोबाइल पे खींचा गया था। उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किया गया था। वहाँ डेड बॉडी था। डेड बॉडी को इंक्वेस्ट बना करके हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए मधुबनी अस्पताल में। और उसके बाद जैसे ही सूचना थाना प्रभारी पहुँच करके हम लोग को दिए। हम और सर्किल इंस्पेक्टर साहब भी आए, वहाँ पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किए। जैसा देखिए डकैती की घटना है, जैसा वो लोग बता रहे हैं, घर में भी कुछ सामान बिखरा पड़ा है। हम लोग विजिट किए, सभी कमरों को देखे हैं और उसके घर के अंदर ही उसका डेड बॉडी तो है कि घर के अंदर ही हत्या जैसे भी हुआ हो, उसका गलती किसका है, कौन कौन शामिल इसमें, उसके बिंदु पे हम लोग जाँच कर रहे हैं। हत्या लेकिन उसके घर के अंदर हुआ, जो अभी हम लोग को प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। ब्लड उसके घर में है, ब्लड सैंपल लिया गया है। FSL की जांच के लिए उसका कलेक्शन हो गया है, उसको भी हम लोग भेजेंगे। और घर से बाहर मुश्किल से 15 फीट ही होगा जहाँ डेड बॉडी था जी। और घसीटने का स्पष्ट उसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है। अभी भी ब्लड सैंपल उसका था उसमें। तो इस बिंदु पे हम लोग जांच करते हैं। पीओ विजिट करने के बाद क्या लग रहा है आपको? आपने देखा ग्रामीणों का आक्रोश देखा, क्या लग रहा है आपको? पीओ विजिट में ग्रामीण कई तरह के बयान दे रहे थे। उसका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन से हम लोग उसमें बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसा डकैती की घटनाएँ बताई गई है और घर के अंदर ही डेड बॉडी हुआ है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो मामला थोड़ा संदेहात्मक है। और घर के सदस्य भी पूरी तरह से जख्मी है। हाँ, घर के एक सदस्य भी जख्मी है। उन लोग का आरोप था कि घर के व्यक्ति जो राजकुमार शाह राजेश शाह जो उनके सर पे चोट लगा है, उसके भाई को थोड़ा चोट लाया है और बाकी कोई व्यक्ति को चोट नहीं आया है। तो राजेश शाह को जैसे ही थाना प्रभारी पहुंचे, राजेश शाह को भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेजे थे। तो जो व्यक्ति पाया गया उससे कुछ पहचान हुई, कहाँ क्या है? मृतक का पहचान हम लोग फोटो के माध्यम से सभी ग्रुप में, पुलिस ग्रुप में और जिला के बाहर के लोगों को भेजा गया। सीनियर ऑफिसर्स को भी भेज दिए हैं हम लोग अपने संपर्क के। तो अभी तक तो पहचान नहीं हुआ है। व्यक्ति लगभग 30 साल की उम्र का है। उसका फोटो हम लोग दिए हैं। और जैसे ग्रामीण बताया, इसके जेब में मोबाइल था, 500 रुपया था, कुछ गुटखा वगैरह था। तो मोबाइल से तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ का क्या था? मोबाइल नहीं सीज हुआ है। मोबाइल सीज होता तो हमारे लिए बेहतर होता, उसमें तकनीकी साथ। जैसे कि फोटो आपके पास है, उसमें दिख रहा है कि सब जेब में उसका मोबाइल नहीं, स्पष्ट नहीं है वो चीज़, स्पष्ट नहीं है कि फोटो है। और
मोबाइल फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है। वो तो रिकवर होता तो हम लोग उसे जब्ती सूची में बनाते हैं, लेकिन नहीं है मोबाइल फ़ोन। बाकी हम लोग को उसके घर के व्यक्तियों का जो 2 मोबाइल गुम होने का वो लोग बात करें, उसका भी हम लोग लोकेशन लेकर के उसको हम रिकवर करने का प्रयास करें। लोग काफ़ी दहशत में है, जैसे कि बताया जा रहा है कि रात में करीब 15 से 20 की संख्या में डकैत थे और सभी घर को बाहर से बंद कर दिया गया और सभी घर के पास में थे, तो काफ़ी भय का माहौल है। क्या ऐसा बताए वो लोग कि घर के बाहर कई लोगों का दरवाज़ा बंद कर दिया। यदि वास्तव में डकैती हुई तो दहशत का माहौल होगा, लेकिन कुछ इसमें हम लोग को संदेह है। लोग इस पर जाँच करेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। अनुसंधान में बहुत सारी बातें आ जाएगी। कब तक? अब डेडलाइन मत लीजिए, लेकिन हम बहुत जल्दी ही आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। सर घटना के बारे में मतलब कब कते बजे रात के डकैती घटना? 12 बजे रात में हम सुतल छलहुँ बेड पर। 12 बजे रात में अचानक हमरा अंदर प्रवेश केलक 5-7 आदमी, जे हम बेड पर सुतल छलहुँ हमरा रूम में प्रवेश केलक। हमरा आवाज़ देलक, हमर नींद खुलल। देखैत हम अवाक भऽ गेलहुँ। अवाक होइत मात्र ओ हमरा जे छै से एक चाट पहिले मारलक यऽ और चाभी मांगलक। चाभी नहि दऽ कऽ हम अवाक भेलहुँ हन, तो ओ 3-4 आदमी हमरा जे छै से मारलथि यऽ। 3-4 आदमी डंटासँ, बम्बूसँ, कत्तासँ और जे छै से रॉड से मारलक, सर फाड़ि देलक। और ई देखे रहल छियै बम्बू सबसे मारलक, रॉड से मारलक यऽ। हम मारि खा रहल छी और बाकी 3 आदमी मारै पर अछि और 5-6 आदमी पूरा घरमे लूटै पर छै। हर चीज जतेक बहुमूल्य सामान छलै सब हमर घरक लूटि लेलक। सब जतेक बहुमूल्य सामान छलै ओ किछु नहि हमरा घरमे रह कते लाख के करीब लूट लगभग हमरा घर से 10 लाख कैश गेलै, 40-45 लाख के जे छै से जेवरात गेलै। हम छोट मोट बंकी कारोबार करै छलहुँ हन, हम कपड़ा दुकान करै छी। कपड़ा दुकान करै छी। अच्छा, कि सारे नकाबपोश छलै, सब मुंह बांधने रहे? सब नकाब बंद छलै, एक आदमी नहीं छलै एक नकाब पहनने, बाकी सब नकाब पहनने छलै। अच्छा, एक आदमी नहीं छलै। करीब कते आदमी छलै संख्या? अंदर छै 7 से 8 आदमी छै। 7 से 8 आदमी अंदर। हाँ, जब उ सब एले डायरेक्ट अहाँ के गेट खोलबेलक, की कहलक? सबसे पहले चाबी मांगलक। ओ एक थप्पड़ मारल, आवाज देत मात्र ओ जे छै से एक चाट मारलक। हम उठलिए कि आवाज रह गेल कि एक चाट मारलक। एक चाट मार के वो चाबी मांगलक। चाबी नहीं दऽ पेलिए तो हमरा 3 आदमी भरपूर मारलक और बाकी जे छै 5-6 आदमी सब घर के जे छै से सब कुछ तोड़ के गोदरेज ट्रंक जे किछु भेटलै, बेड सबटा जे छै से उठा कऽ ओहिमे से सामान सबटा जते बहुमूल्य सामान छलै से लऽ लेलकै। जे ब्लॉकर सब छलै सब तोड़ कऽ। अच्छा, एहिमे जे छै से एकटा डकैत मारल भी गेलै, ओकरा बारे में की जानकारी? एहि के बारे में हमरा घर से जन सामान लऽ लेलकै या और बाहर से वो हमर हैंडल बंद कऽ देलकै। दुनू भाई के, एक भाई के किचन में बंद कऽ देने छै, हम जै रूम में छलिए वही रूम में बेडरूम में हमरा बंद कऽ देने छै। अच्छा, मतलब बाहर से हैंडल मार, बाहर से अहाँ के अलावा और केकरो मारपीट केलकै या? हमर भाई के मारलकै या, एक खंती मारलकै पीछे में, एक 2 डंटा मारलकै। एहि के बाद ओकरा किचन में बंद। अच्छा, महिला सब के साथ कोनो अभद्र? महिला सब के 2 थप्पड़ मारने छै, ओकर चाभी नहीं दै छलै तऽ 2 थप्पड़ मारने छै, बाल पकड़ के खींचने छै। अच्छा, ओकर नाक के सामान छीन लेलकै, हाथ के अंगूठी, मंगलसूत्र छलै, जे बहुमूल्य सामान छलै ओ किछु नहीं रह देलकै। की नाम भेल अहाँ? हमर नाम राजेश कुमार साहू। अच्छा, राजेश कुमार साहू। अच्छा, कतऽ कपड़ा दुकान करै छी? हम अपना घरे में कर रहल छी। आगे वाला शटर जे छै ताहिमे कपड़ा। ककरो से अहाँके पूर्व में रंजिश दुश्मनी? नहीं सर जी, नहीं, हमरा से नहीं कोनो एहन रंजिश सर, किछु नहीं हमरा। कोई मतलब डकैत में कोई पहचान नहीं आती? नहीं सर जी, नहीं है पहचान। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।